हा, खो, दाल, जाल, रा, जा, सीन, शीन, صاد, ضاد, طا, ظا, عين, غين, फा, ऑफ, काफ, लाम, मीम, नून, वाउ, हा, हमजा और या। ठीक है। सर या के नीचे 2 नुक्ते क्यों हैं सर? या को लिखने के 2 तरीके हैं अरबी में। एक जो है नुक्तों के साथ लिखी जाती है, एक बगैर नुक्ते के लिखी जाती है, ये वाली होती है। अस्तगफिरुल्लाह, ये वाली। तो या अगर 2 नुक्तों के साथ आई तो उसका मतलब ये है कि आपको साउंड को आपको नीचे लिख जाना है। जैसे मैं बोलूं आपको मूसा, इस पे देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे कोई नुक्ता है? नहीं ला सर। तो नहीं है, तो सा की आवाज जो है ऊपर जाना, सा बोलना, सीने बोलना। और अगर जो है आपको अगर लिखा हुआ आया ऐसा, तो क्या पढ़ेंगे इसको आप? अली। अली। अगर नाम है तो पढ़ेंगे अली। और अगर जो है आपको अगर ऐसा आया तो क्या पढ़ेंगे? आला। अला अला आला। तो आला का मतलब जो है होता है ऑन, पर। ठीक है, तो हम कहेंगे सर एक डाउट है। अभी आला बताइए। ऑन। आला अशाशतु कहते हैं स्क्रीन को। ठीक है, तो अगर, और आला क्या है? हुरूफ जारा में से है, मतलब ये है कि आला आने के बाद उसके बाद वाले पे जेर आएगा। तो अगर मैं जो है शाशा पे आला लगा दूं तो क्या हो जाएगा? वो जेर में बदल जाएगा। बोलिए कैसा होगा? अशाशती अशाशती। अलल 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 अलश, शाशती। अलश। सर एक डाउट है। हाँ, अब पूछिए डाउट। मैं पहले भी पूछी थी मगर मेरे को अच्छे से समझ नहीं आया, तो फिर पूछ रही मैं। जी जी। हम ना ज़म्मा बोलते हैं तो दम्मा होना चाहिए, क्योंकि बोलते ज़ोद तो खाली उर्दू में रहता, अरबिक में तो नहीं रहता। नहीं समझा बेटा मैं, क्या बोले? फिर से बोलिए। ज़ोद उर्दू में रहता, खाली अरबिक में नहीं रहता ज़ोद। बहुत, ये वाला नहीं ज़ोद। यही है बहुत। तो ज़म्मा कैसे बोलते? नहीं, बहुत यही है। हाँ सर, मगर ज़ोद क्यों बोल रहे? दौद दौद रहता है अरबिक में, ज़ोद तो नहीं रहता, तो दम्मा बोलना है अरबिक में। तो कौन बोल रहे हैं वैसा? बोलिए। लोग बोल रहे हैं ना? हाँ जी सर। हाँ, तो सब जने सुन रहे हैं ना भाई इनकी बात? इनकी बात पॉइंट की है। नाम ये जो है आप लोगों से शिकायत कर रहे हैं कि आप लोग जो है दौद को जौद या जौद ऐसा पढ़ रहे हैं, जबकि पढ़ना कैसा है? दौद। उसमें जो है एर एर जो है जबान मुंह से बाहर नहीं निकलना है, और जबान का जो बाजू का किनारा रहता वो आपके मतलब जबड़े के पास लगना है। दांत दांत का और कल्ले का जो हिस्सा रहता है, चीक का हिस्सा अंदरूनी जो रहता है वहां लगना। दौद। एक बार बोलिए। दौद। हाँ, दौद। चलिए ठीक है, शुक्रिया। समझ में आ गया ना बेटी? अब लोग जो है गलत बोले तो वो गलत ही रहता, वो सही नहीं होता। चलिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो है, अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम। सर कल नेट प्रॉब्लम था, बल्कि कल क्लास अटेंड नहीं कर सके, तो आपकी कल की क्लास का लिंक फेसबुक पे अपलोड है। मेरी बहन, ये रोजाना अगर ऐसा सवाल करेंगे तो मैं क्या बोलूंगा? नहीं, बोलिए। कल लाइट की वजह से। नहीं तो ठीक है, लाइव जो है जब आ रहा तो फेसबुक पे अवेलेबल रहता ना। अब आपने 2 मिनट चले गए इसमें। फेसबुक पे हमारे पेज पे है भाई, अब पहले आप वहां चेक कर लीजिए। हाँ, होना वहाँ ये चेक चाहिए करी कि मैं। आप चेक कर लेना, उसके बाद मेरे को बोलना कि मैं ढूंढी वहां नहीं है, बोले तो मैं कोई सोल्यूशन बोलता हूँ आपको। हाँ, वहाँ पर नहीं है, इसलिए पूछ रही। कल नहीं की हो क्लास सकता, ऐसा नहीं हो सकता है वहाँ पर। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। है बेटा, है वहां पे, अच्छा एक ठीक बार है, मैं देख चेक लीजिए। करूँगी। ठीक है, जज़ाकल्लाह। ये सवाल मेरे से मत कीजिए ना, मेरे से कुछ ऐसा सवाल कीजिए कि जिसको सुन के जो है दूसरों का फायदा होता। अच्छा सर। क्या फायदा होता बोलिए? सबको मालूम है वहां पे है।
चलिए आज जो है सर मंगल का दिन है। आज मंगल के दिन को अरबी में क्या कहेंगे? यौम यौम الثلاثة सुलासा लिखा सुलासा देखिए, यौमुस्सुलसाई, यौमुस्सुलसा, यौमुस्सुलसा। ठीक है। जी क्या था कल, क्या लिखे थे हम? सर नकरा मारफा लिखे थे सर। नकरा कल क्या लिखे थे? कल दिन कौन सा था अरबी में? मंडे اثنين यौमुल इस्नैन يوم الاثنين कल दिन कौन सा था? कल दिन कौन सा था? इसका अरबी में इसका जी सर यौमुल इस्नैन 18 यनायर 2021। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। स्क्रीन ऑल्सो लेफ्ट सब नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा। सर इज लेफ्ट Yes, sir, is left. हेलो यस अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम السلام عليكم लक़द इंक़तअत अश-शबका, लक़द इंक़तअत अश-शबका। मतलब लक़द certainly ना वल मुदाफ़ु इलैहि उस्ताद आपकी आवाज नहीं आ रही। सर फिर से लेफ्ट हो गए। माशाल्लाह माशाल्लाह।
وسط فعالت سحابة دخلت جلست شدت شرت هل نبع نبضع هل نبضع please can we stop yes هل نبدأ no فعلا فعلوا السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام السلام ورحمة الله وبركاته. عفوا لقد انقطعت الشبكة. सर मीनिंग मीनिंग अब इसके भी क्या बोलूं, हमारे साथ सब इंसान है ना अक्लमंद. लक़द इंक़ताअत अश-शबका. लक़द certainly हाँ इंक़ताअत इंक़ताअत इंटरनेट इंटरनेट नहीं, अश-शबका तो इंटरनेट. नेटवर्क गलती के लिए माफी चाहती है. गलती मेरे से गलती क्या हुई बोली, मैं माफी चाहती. डिस्कनेक्ट. हाँ, इंक़ताअ का मतलब होता है डिस्कनेक्ट. डिस्कनेक्ट जी डिस्कनेक्ट. और अश-शबकतु का मतलब होता है इंटरनेट. इंटरनेट जी जी ओके अश-शबकतु का मतलब होता है नेटवर्क, चाहे वो इंटरनेट का हो या फोन का हो, अच्छा। उसको जो है आप शबका कह सकते हैं. इंक़ताअत 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 अश-शबकतु. इंक़ताअत डिस्कनेक्टेड है सर. ट्रांसलेट करके जी जी डिस्कनेक्टेड. ठीक है, जी जी. चलिए. लक़द लक़द इंक़ताअत अश-शबकतु. लक़द लक़द इंक़ताअत इंक़ताअत लक़द इंक़ताअत अश-शबकतु. सर इसको इंग्लिश में भी लिख दीजिए प्लीज. आप लिख लीजिए ना, इंटरनेट गॉट डिस्कनेक्टेड. शबकतु शबकतु अश-शबकतु. अरबी में जो लिखे हुआ है उसको अगर मैं इंग्लिश में लिखूं सेम, तो ऐसा लिखूंगा मैं. लक़द इंक़ताअत इंक़ताअत शबकतु. इंक़ताअतश ने इंक़ताअतश शबकत. जी जी इंक़ताअतिश शबकतु. 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 सर ये लाकत के अब शुरू करते हैं. शबकतु. अब इसके बारे में कुछ मत पूछिए. अब शुरू करते हैं कि 6 सेगे हमारे थे कल. एक मैं सुनाता हूँ, बाकी के आप लोग सुनाइए जल्दी. फ़अला फ़अला फअला फ़अलत फ़अलत फ़अलता फ़अलना. ठीक है, ये आइन पे जो है जबर है. अगर जेर भी आया तो आप कैसा करेंगे, फ़अीला फ़अीला फ़ाइला फ़ाइलु फ़ाइलत फ़ाइलता फ़अीलत समीहा का एग्जांपल लिखिए ना, नहीं तो कंफ्यूजन होगा हम आपको. फिर दोनों में फअला और समीहा फ़ाइला में. मेरे अजीज, मेरे को जो है करने दीजिए, उसके बाद आप जो आपका जो है पॉइंट ऑफ व्यू है उसको लेंगे. डोंट आप जो है बीच में अगर बोल दिया तो क्या फायदा होता, बोलिए. कुछ तो करने दीजिए मेरे को. फ़ाइला एक वजन है, फ़अला एक वजन है. ठीक है. अब फ़अला के वजन पे जो है ज़रबा है. कौन पढ़ के सुनाएंगे? अना चलिए बोलिए. ज़रबा ज़रबा ज़रबू ज़रबा ज़रबना. चलिए, उसके बाद समिया से कोई सुनाइए. समिया समिया समिअता समिअना. समिअत समिअना. समिआ
समिअत समिअत, समिअता समिअता, समिअना समिअना। मीम के साथ जल्दी कोई कौन से ना सकते? What sir? समिआ, سمع سمع سمعوا سمعت سمعتا سمعنا. He मीनिंग के साथ। heard. He heard. हाँ They both heard. हाँ, They all heard. मेल। जी male. She heard. They both heard. Female. They all heard. ठीक है। Female. जी। चलिए अब देखिए, समिया है ना, हम लोग जो है नमाज में जब रुकू से उठते हैं तो क्या कहते हैं? समी अल्लाहु लिमन समी अल्लाहु, इतने पे रुकेंगे। समी अल्लाहु, समिया का मतलब क्या है? लिसन। अगर जो है, अगर सुनने वाला सामने नहीं है तो हम बोलेंगे ही लिसन, लेकिन यहाँ पे सुनने वाला मौजूद है, ये अल्लाह, अल्लाह। लिसन टू अल्लाह। अब तर्जमा क्या करेंगे बोलिए पास्ट टेंस में? लिसन टू अल्लाह। अल्लाह, सॉरी, अल्लाह लिसन। अल्लाह लिसन। अल्लाह हैज लिसन। अल्लाह हैज लिसन। जी, मतलब ये है कि आप अगर अल्लाह को पुकारे तो अल्लाह जो है बाद में नहीं सुनता, he already answered, he already do what you're saying। नहीं समझ में जी 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 जी। समिआ ये क्या है? पास्ट टेंस है। हम नमाज में रुकू में जब जाते तो रुकू से उठते वक्त हम एक फ्रेज बोलते, उसका एक आधा हिस्सा क्या है? समिआ अल्लाहु। समिआ अल्लाहु तब क्या होता है? अल्लाह सुन लिया, सुन रहा है नहीं, अल्लाह सुन लिया, सुन लिया पास्ट टेंस में। समी अल्लाहु लिमन। अब 28वां पारा है कुरान मजीद में, तो वो जो वर्ड से शुरू होता है उसमें समी अल्लाहु है, लेकिन उससे पहले कद है। तो कद क्या करता? कद क्या करता? कद जो है मीनिंग में यकीनन। पैदा करता। जी, ठीक है, यकीनन अल्लाह सुने। बेशक, ठीक है, इसके सिवा कोई बात नहीं, इसमें कोई डाउट नहीं, देयर इज नो डाउट। कद समी अल्लाह का मतलब क्या है? इंडीड अल्लाह हैज लिसन्ड। इंडीड अल्लाह हैज लिसन्ड। जी, ठीक है। इंडीड का मतलब क्या होता है? बेशक। ये बात में जो है किसी को शक नहीं, सर्टेनली अल्लाह हैज लिसन्ड। जी। अब हम उर्दू में कैसा बोलेंगे? उर्दू में हम बोलेंगे बेशक अल्लाह सुन लिया है। बेशक अल्लाह ने सुन लिया। अल्लाह ने सुन लिया। अल्लाह ने सुन लिया। ठीक है। कद समी अल्लाहु, कद समी अल्लाहु। तो चलिए, अब और एक क्या था आपको? जलसा था। जलसा 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 जलसू जलसत जलसता जलसना। जलसना जलसना। अच्छा, मैं जो है यहाँ पे मेरे पास पार्टिसिपेंट्स ऑलमोस्ट 100 के अबव है, तो मेरे को आवाज जो है 5, 6, 7, 8, 9, 10 की आ रही। तो क्या इसका मतलब ये है कि सिर्फ 10 लोगों को आया और बाकी 90 लोगों को नहीं आया? नहीं सर, सबको पढ़ रहे हैं हम लोग, म्यूट करके पढ़ रहे हैं। जलसा जलसा जलसू जलसा जलसता जलसना जलसा 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 सैट जलसा बोथ जलसू दे ऑल सैट जलसत she sat जलसता they both sat जलसना they all sat all the females sat they all sat female sat, they all sat, feminine, all the females sat they all sat बोले तो बस है ना, वो फीमेल हमें। जलसा का मतलब होता है वो बैठा, वो आदमी। अच्छा, अगर जो है इसके सामने मैं जो है नाम लिख दूं, जैसे खालिदुन, क्या तर्जुमा होगा?
खालिद जलसा Khalid sat. खालिद sat. Khalid sat. Jalasa. जलसा खालिदुन। अच्छा, इसमें खालिदुन को जो है पेश आया क्यों? क्योंकि वो सब्जेक्ट है। नहीं, जी। सब्जेक्ट है वो। कल हम बोले जी थे ना जी जी ये सब्जेक्ट जो भी रहेगा वो पेश के साथ रहेगा। Ji sir. सदा ठीक है। अब जलसा का मतलब क्या होता है? वो दो आदमी बैठे। They two जलसू sat. को मतलब क्या होता है? वो सब लोग बैठ गए। ऑल सैट जी They ठीक all है। sat. जलसत का मतलब क्या होता है? वो She एक sat. औरत बैठी। He sat. जलसता वो दो औरतें जी बैठी। जी सर आपकी आवाज जलसना नहीं आ रही है। वो सब They all औरतें sat. बैठी। सब औरतें बैठी जलसा खालिदुन आता है या खालिदुन जलसा आता है? दोनों भी सही है। तो सब्जेक्ट को हमेशा दो पेश आता है सर? सब्जेक्ट हमेशा जो है रफा के साथ होता, पेश के साथ होता। वो एक पेश भी हो सकता, दो पेश भी हो सकते, दोनों भी हो सकते। ओके सर। खालिद तो सब्जेक्ट है ना, जी। तो ऐसे नहीं हो सकता खालिद जलसा। खालिद जलसा तो तेलुगु हो जाता ना मैडम। अरबी में जो अच्छा। है जलसा खालिद अरबी आपको आती नहीं आती मालूम कैसा होता? जब आप जबर जेर पेश बोलते उसी वक्त मालूम होता आपको अरबी आती या नहीं आती। जी। आप जब तक खालिदुन खालिदन खालिदिन नहीं बोलेंगे मेरे को मालूम नहीं होगा कि आप अरबी बोल रहे हैं या कोई और लैंग्वेज बोल रहे हैं। जी जी क्योंकि वही बतलाता कि आप समझे या नहीं समझे। ठीक है। जलसा खालिदुन खालिदुन जलसा बोलिए या जलसा खालिदुन बोलिए, इसमें कोई जो है ज्यादा फर्क लेकिन- नहीं है। लेटर हम समझेंगे कि उसमें जो माइन्यूट फर्क है वो क्या है, बारीक सा दुन। फर्क है। सिंपल क्या है कि खालिद नाउन है और जलसा जी। जो है एक्शन है, वर्ब है। जी। तो अगर वर्ब से सर आप शुरू जलसा करेंगे आयशा ऐसा बोल सकते हैं, आयशा तुम बिल्कुल बोल सकते हैं, लेकिन आयशा क्या है? मेल है फीमेल है? फीमेल है। अच्छा, एक है या दो है? एक है। मरबूदा जलसत आयशा जलसत आई यहाँ पे बोलेंगे हम। जी जी समझे आप? आयशा। जलसत आयशा आयशतु। आयशा अब मैं आपको बोल दिया कि औरतों के नामों में सिंगल अक्सर 99% जो है तनवीन नहीं आती। जी ठीक है। मरियमु, आयशतु, ज़ैनबु, फातिमतु, खालिदतु, किसी में तनवीन नहीं आती। जी जज़ाकल्लाह। चलिए अब हम जो है सर एक मिनट तो वो मेल के नाम में वो तनवीन आएगी। मेल के नाम में तनवीन आएगी हाँ और ठीक है। औरत का जो नाम रहता उसमें तनवीन नहीं आती। फिलहाल जी। इतना याद रखिए। सिर्फ आगे पेश आएगा। जी। मैं म्यूट करने जा रहा हूँ क्योंकि जो है एज यूजुअल सर प्लीज। सबका सपोर्ट नहीं है। सबका आवाज आ रहा है। सॉरी टू से। बहरहाल चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमको जो है आज एक चीज पढ़ना था। एक चीज ये पढ़ना है कि दो नाउन होते हैं। देखिए दो नाउन जैसे हम पढ़े, जैसे मैं एक वर्ड बोला आपको किताबुन, इसका मीनिंग क्या होता बोलिए? किताब अबुक। अच्छा ये जो है स्पेसिफिक है या नॉन स्पेसिफिक है? स्पेसिफिक नॉन स्पेसिफिक है, जिसको हम अरबी में उसका जी, नाम क्या है? नकीरा। नकीरा जी इसको मारिफा बनाना है तो हम क्या करेंगे? किताब Al kitab. दी बुक दी बुक हो जाएगा जी द बुक, या कोई खास किताब। अच्छा The book. ये जो है मारिफा बनाने के लिए ये बहुत सारे तरीकों में से एक तरीका है कि आप नाउन के शुरू में अलिफ लाम लगा दीजिए। ठीक है जी 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 लास्ट में तनवीन नहीं आती ना, लास्ट में तनवीन नहीं आती। आज हम क्या करेंगे, आपको एक दूसरा तरीका बतलाएंगे कि किसी वर्ड को आप नकीरा से मारिफा कैसा कर सकते हैं। तो आप लोग तैयार है सीखने के लिए? यस सर। तो अब हर जबान में आप देखिए कि दो वर्ड जो रहते, कोई भी दो वर्ड ले लीजिए, उनको जोड़ने का कोई तरीका रहता है। तरीका क्या होता है? जैसे मैं आपको बोला कि एक जो है दो वर्ड मेरे पास है, कार है प्लस की है, तो इसको कैसा जोड़ेंगे आप बोलिए?
कार्स की apostrophe s एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे, मैं कहूंगा कार्स की। कार्स की चलिए उसके बाद मैं आपको बोलूंगा सन प्लस माई। इसको कैसा करेंगे? My son. माई सन। अच्छा, मैं जो है एक वर्ड लिखा अल्लाह प्लस बुक। Allah's book अल्लाह बुक, और कैसा बोल सकते हैं इसको? बुक ऑफ अल्लाह। book of Allah अच्छा, मेरे पास जो है एक कार एक वर्ड है और मेरे पास एक ये वर्ड है, इसको बनाइए। आकाश की बराबर है। अच्छा, मेरे पास एक कार की बजाय मैं द कार बोलता हूँ, द कार और की। The car keys. हाँ, the cars की apostrophe s आएगा उसको कार्स की। अच्छा, अब इन दोनों में कोई फर्क मेरे को बोल सकते, अ कार की और द कार्स की में? एक कार की चाबी Apostrophe s. ना आएगा तो चाबी कार की है डेफिनेटली बता रहे हैं। द जो है स्पेसिफिक है, या जो है और एक वर्ड क्या बोले? डेफिनाइट है, और एक कार मैं बोल रहा हूँ तो ये इंडेफिनाइट है। ठीक है, जब आप लोग को ये मालूम है पहले से, तो मैं आपको बोलता हूँ कि ऐसा ही एक रूल अरबी में पाया जाता है कि जब हमको जो है दो चीजों को जोड़ना है, एक हमारे पास है चाबी, ये उर्दू में लिखा मैं चाबी, और एक हमारे पास है कार। अब मेरे को चाबी और कार को जोड़ना है, तो उर्दू में कैसा बोलेंगे हम? कार की चाबी। कार की चाबी है वह नहीं, सिर्फ कार की चाबी। कार की चाबी। तो अब आप ये बोलिए कि ये दो लफ्जों को जोड़ने में हमको एक छोटे वर्ड की जरूरत पड़ी, वो क्या था? एपोस्ट्रोफी, और उर्दू में जो है प्रीपोजिशन की। बराबर है। अच्छा, मेरे को बोलना है आप, ये ऐसा लिखते हैं आप और नाम। इसको मैं अगर जोड़ना चाहूँ तो कैसा? आपका नाम। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसमें भी दो लफ्जों को जोड़ने में हमको एक वर्ड लगा, उसका है का, प्रीपोजिशन। अच्छा, मैं बोला आप और प्लस कार। आपकी कार। आपकी यहाँ पे क्या वर्ड आया? तो अब ये तीन में देखिए, एक की है, का है, फिर की है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या होता? आप प्लस रिश्तेदार। आपके रिश्तेदार तो यहाँ पे क्या हुआ? तो तीन आ गए ना, देखिए, का, की, के। चलिए उसके बाद मैं बोलता हूँ मैं प्लस नाम। मेरा नाम। तो इसमें क्या लगा रहे हैं वर्ड आप? रा लगा रहे हैं ना? मेरा नाम तो क्या लगाया? बोलिए, रा लगाया। ठीक है। अच्छा, मैं बोला आपको मैं प्लस बहन। मेरी बहन तो यहाँ क्या लगाए हम? नहीं, री लगाए। री लगाए। गुन्ना निकाल रहे हैं तो भी देखना सर जी। नूने गुन्ना निकाल रहे हैं तो देखना। नूने गुन्ना नहीं भाई, री देखिए, मेरी। हाँ, नूने गुन्ना भी देखिए निकाल रहे हैं सो। उसके बाद जो है री हो गया, रा हो गया, अब जो है रे होना है। तो मैं बोला हम
और रिश्तेदार। हमारे तो क्या आया देखिए आप, बढ़ाया रे आया ना, रे और बड़ी ये आई। तो अब आप जो है कंक्लूड कीजिए कि आप उर्दू में जब किसी दो वर्ड को जोड़ते हैं तो उम्मूमन उसमें क्या होता है, या तो का होता है, या तो की होता है, या तो के होता है, ठीक है? या क्या होता है दूसरा तरीका, रा होता है, री होता है, रे होता है। क्लियर है यहाँ तक? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह। क्लियर है? अब मैं आपको बोल रहा हूँ कि अरबी में भी जो है ये चीज होती है कि जब आपको दो लफ्ज को जोड़ना है, तो अगर आप इंग्लिश से जोड़ रहे हैं तो आप दो चीजों को देखिए। 20 मिनट बाकी। म्यूट ऑल। सर प्लीज सबको म्यूट कर दीजिए सर, प्लीज। ठीक है, आपकी बात। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। कभी आपकी तवज्जो जो है डाइवर्ट हो तो आप अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़िए, क्योंकि ये जो है शैतान की तरफ से होता, और शैतान को भगाने के लिए सबसे जो है यूजफुल तरीका क्या है, जैसे अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो अब क्या करना है आपको, अब हम जो है दो वर्ड मेरे पास है अरबी के, एक वर्ड है किताबुन और दूसरा वर्ड मेरे पास है अल्लाहु। ये दो वर्ड है। अब हम सीख लिए कि इंग्लिश में तो एपोस्ट्रोफी एस लगा लेंगे और ऑफ लगा लेंगे, उर्दू में हम का की के रा री रे लगा लेंगे। अरबी में क्या करना, तो अरबी में जो है तरीका ये है कि आप पहले वाला जो वर्ड है ना, अगर उसमें तनवीन है तो तनवीन को आप हटा के एक पेश लिख दीजिए। एक अगर एक जबर दो जबर है तो एक जबर, दो पेश है तो एक पेश, या दो जेर है, अगर ऐसे दो जेर है तो एक जेर, अगर ऐसा दो जबर है तो एक जबर, अगर दो पेश ऐसे हैं तो एक पेश। पहला काम ये करना है। दूसरा आपको क्या करना है, सेकेंड वर्ड को देखना है, सेकेंड वर्ड के आखिर में आपको जेर लगा देना है। तो ये क्या हो जाएगा, किताबुल्लाही, किताबुल्लाही। अब इसमें याद रखने की जो चीज है खास तौर पे, वो ये सेकेंड वर्ड है कि सेकेंड वर्ड हमेशा जेर वाला रहेगा। किताबुल्लाही का तर्जमा क्या होगा, अल्लाह की किताब। यहाँ की आया देखिए, अल्लाह की किताब, किताबुल्लाही, किताबुल्लाह बोल के रुकना नहीं। अब सेम जो है सिंपल हम जो है अरबी में पढ़ते हैं, उर्दू में भी पढ़ते हैं। रसूलुन एक लफ्ज मेरे पास है, अल्लाहु एक लफ्ज है, इसको कैसा बनाएंगे बोलिए, अनम्यूट कर रहा हूं मैं। रसूलुल्लाही रसूलुल्लाही। ये जो है पहले को आप जो है दो पेज से एक पेज दे दीजिए और सेकंड वाले को जेर दे दीजिए, रसूलुल्लाही। अब ये जो वर्ड है ना, ये वर्ड पहले जो है नकीरा था, इंडेफिनाइट था, लेकिन जब आप इसको दूसरे वर्ड से जोड़ देंगे तो ये जो है मारिफा हो जाएगा फर्स्ट वर्ड। सेकेंड वर्ड जो है डिपेंड करता है, अगर मारिफा है तो मारिफा, अगर ये पहले से नकीरा है तो नकीरा। जैसे मैं आपको बोलता हूँ किताबुन एक वर्ड है, ठीक है, उसके बाद हम ले लेते हैं हामिद, ये एक और एक वर्ड है, ये दो वर्ड है। और हामिद क्या है, पर्टिकुलर नाउन है, किसी एक आदमी का नाम है। तो अब इसको जोड़िए, कैसा होगा इन्हें, किताबु हामिदिन, किताबु हामिदिन हामिदिन, किताबु हामिदी, हामिदिन। सर आप जब एक ही जबर पे बोला था मैं, फर्स्ट वर्ड पे बोला, सेकंड का कुछ भी नहीं बोला। अच्छा अच्छा, समझे आप? सेकंड में ही खाली एक ही जबर सेकंड में नहीं, सेकंड की बात हम नहीं करें, अब सेकंड की बात करें। सेकंड का क्या है, सेकंड जैसा पहले था वैसे ही बाद में भी रहेगा, उसको कुछ भी चेंजेस नहीं होंगे। अगर वो पहले डेफिनाइट था तो यहाँ पे भी डेफिनाइट रहेगा, पहले इनडेफिनाइट था तो यहाँ पे भी इनडेफिनाइट रहेगा। जो फर्स्ट पार्ट है वो चेंज होगा, इसको याद रखिए। किताबु हामिदिन, हामिद की किताब, हामिद एक नोन शख्स है। अब मेरे को क्या करना है, एक स्टूडेंट की किताब बोलना है। किताबुन एक वर्ड है, तालिबुन एक, ये दोनों भी नकीरा है। ये
समझे आप? किताबु तालिबिन किताबु तालिबिन किताबू तालिबिन 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 कॉन्फ्यूज नहीं करेंगे। अच्छा, अगर सर आपको स्पेसिफिक बोलना ये है, किताबो हामिदीन कैसा है सर? हामिदी भी आ सकता है। नहीं आता क्योंकि यहाँ दुन पे जो है तनवीन है ना, तो वो तनवीन जो है खाली रिप्लेस होंगी। अच्छा अगर यहाँ एक पेश है तो यहाँ पे एक जेर आएगा। जी 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 ठीक है। अलबत्ता अगर जो है आपके पास एक स्पेसिफिक तालिब इल्म है, अत्तालिबू है, तो यहाँ पे क्या होगा बोलिए आप? किताबुल तालिबी किताबु तालिबी किताबु तालिबी तालिबी। जी समझे आप? जी अब इसका तर्जमा क्या होगा? इसका तर्जमा होगा द बुक बुक ऑफ ऑफ ए स्टूडेंट ऑफ द स्टूडेंट और यहाँ पे क्या होगा? द बुक ऑफ ए स्टूडेंट। हामिद ऑफ अ स्टूडेंट ए जी स्टूडेंट समझे आप फर्क? ए जी, जी। स्टूडेंट और द स्टूडेंट का फर्क। ये जेर वाला जो है स्पेसिफिक करता है। हाँ, ये नकीरा है, इसीलिए ये जो है तनवीन के साथ है, नकीरा है, इसीलिए हम यहाँ पे तर्जमे में ए स्टूडेंट बोल रहे हैं। और यहाँ पे उन्हें अलिफ लाम के साथ है, इसीलिए हम क्या बोल रहे हैं? जी द जी स्टूडेंट बोल जी रहे स्पेसिफिक जी हैं। ठीक है, इसको याद रखिए। अच्छा, अब और एक तरीका क्या है कि जब आप जो है इसका नाम मैं आपको बोल देता हूँ कि ये जो पहला वर्ड है, इसको कहते हैं मुदाफ। मुदाफ क्या बोलते हैं सर? क्या कहते हैं? मुदाफ। मुजाफ हाँ मुदाफ जी हाँ, मुदा मैं लिख रहा हूँ, अभी लिख रहा हूँ। हाँ लिखिए सर टाइपिंग कर दीजिए। मुजाफ मुदाफ 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 दाय ये पहला वाला दौत के साथ। दाद जी ठीक है। मुदाफ मुदाफ और उसके बाद जो सेकेंड वाला है उसको कहते हैं मुदाफ इलैह। मुदाफ मुदाफिला मुदाफ इलैह मुदाफिले क्या कहेंगे? मुदाफ इलैह मुदाफ इलैह मुदाफ इलैह। बोलिए एक बार। मुदाफ इलैह मुदाफ इलैह मुदाफ इलैह। मुदाफ इलैह मुदाफ इलैह। मुदाफ इलैह ठीक है, मुदाफ इलैह। ये अरबी में ज़ा है ना सर? ये दौद है, दौद। मुदाफ जी दाद मुदाफ इलैह। मुदाफ इलैह समझ में आ गया? जी सर। चलिए, अब आज का जो है जल्दी से हम हमारा सबक पढ़ते हैं। आज का हमारा जो सबक है वो फैमिली के ताल्लुक से है। एक छोटा डाउट है कि जो जबर वाला आ गया तो जो जेर वाला आ गया तो इट इज नॉट स्पेसिफिक। इफ एक जेर वाला आ गया तो वो स्पेसिफिक हो जाएगा। स्पेसिफिक होने के लिए दो चीजें अब तक हम पढ़े कि कोई भी नाउन अगर स्पेसिफिक है नहीं, आपको मालूम करना है, तो आप ये देखिए कि उस पे अलिफ लाम है क्या, अलिफ लाम रहना। दूसरा तरीका क्या है कि दो वर्ड में जो है इजाफत होना, दो वर्ड को मिला के बनाना, जिसको हम मुदाफ इलैह कहते हैं। तो जो पहला वर्ड रहेगा वो स्पेसिफिक रहेगा। किताबू हामिदीन में किताब का जो वर्ड है वो क्या है? मारिफा है, वो स्पेसिफिक है। क्यों है? इजाफत की वजह से। सर एक डाउट है सर, यहाँ पे न्यू वर्ड पता है ना, किताबुल तालिबु बोल के तालिबी। यहाँ पे शुरू में भी पेश था ना सर, नेक्स्ट में जाके पेश ही क्यों है? किसमें? मैं ये बोला कि किताबुन एक लफ्ज था हमारे पास, ये जो है पहले स्पेसिफिक नहीं था ये जी। अब हमको स्पेसिफिक बनाना है तो हम एक काम क्या कर सकते हैं, इसके साथ अलिफ लाम लगा दे सकते हैं। दूसरा तरीका ये होता कि आप दो वर्ड में कुछ भी कनेक्शन जोड़ दीजिए, जैसा आप इंग्लिश में जोड़ते हैं कार्स की, द कार्स की, ठीक है, या फिर जो है कुछ भी ऐसे ही। तो अरबी में जो ये जो काम होता है इसको हम कहते हैं इजाफत। एक वर्ड की इजाफत दूसरे वर्ड की तरफ करना, इसको इंग्लिश में कहते हैं कंस्ट्रक्टिव फ्रेज। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें जो है पहला वर्ड इजाफत की वजह से मुदाफ हो जाता है, मारिफा हो जाता है। जो दूसरा वर्ड होता है वो हमेशा जेर वाला होता है, उसमें गलती नहीं करना। अरबी में जेर सिर्फ दो जगह आता,
ये बहुत अहम बात मैं बोल रहा हूँ आपको, इसको नोट कीजिए। अरबी में सिर्फ जेर जो है सिर्फ दो जगह आता। एक, या तो वर्ड से पहले हरफे जर रहना। हरफे जर क्या क्या पढ़े हम अब तक? मिन पढ़े, अला पढ़े, फी पढ़े, हाजिर बी पढ़े, मा पढ़े। तो ये हर्फ, ये वर्ड जहां पे भी आएंगे उसके बाद जेर आएगा, ये पहले जगह। दूसरा क्या होगा? मुजाफ मुजाफ इले। मुजाफ इले जो है जेर के साथ होगा। ये दो के अलावा कहीं पे भी जेर नहीं आता। समझे आप? सर और एक बार रिपीट करिए ना। मैं ये बोल रहा हूँ कि अरबी में जबर जेर पेश से बहस होती है, ठीक है? तो जो जेर है वो सिर्फ दो जगह पे आता है। जेर जो होता है, जेर कैसा होता बोलिए आप? जेर ऐसा होता, देखिए लकीर के नीचे आता। तो ये जो है सिर्फ दो प्लेस पे आएगा। पहला क्या है? पहला ये है कि इससे पहले कोई हरफे जर रहना। हरफे जर क्या है? बाजेर बी, मा, या फी, या मिन, ठीक है, या अला, इला, ली। इसके बाद जो भी वर्ड आएगा वो उसका आखिर हर्फ के नीचे आप जेर देंगे। जैसे मैं लिखा अल्हम्दु लिल्लाह, लिल्लाही। मैं क्यों बोला लिल्लाही? क्यों बोला? क्योंकि लाम की वजह से जेर हो जाता वो। अब दूसरा क्या है? दूसरा ये है कि वो वर्ड मुजाफ इले रहना। मुजाफ इले का मतलब क्या है? कि दो वर्डों को मिला के आप जो है एक कर लेना, किताबुल्लाह। अब ये ही को जेर क्यों आया बोल तो क्या बोलते हैं आप? ये मुदाफ इले है बोलना। ये वर्ड जो है मुदाफ इले है, याद रहता? मुदाफ इले, ठीक है? तो अरबी में जो है नाउन को जो जेर आता है वो सिर्फ दो वजह से आता है। या तो उससे पहले हरफे जर हो, हरफे जर जैसे मिन, फी, अला, इला, मा, बी, ये, या फिर वो वर्ड जो है मुदाफ इले हो। खत्म। समझे? अरबी जबान में आप 22 चीजें अगर पढ़ लिए, 22, तो आपको जबर जेर पेश की गलती नहीं होती। 22 में से क्या है? दो जो है ऐसे है कि जिसकी वजह से जेर आता है, तो वो आज हम पढ़ लिए। पहला क्या है? पहला ये है कि हरफे जर होना, हरफे जर। दूसरा क्या है? मुदाफ इले, मुदाफ इले। खत्म। समझ में आया ना आपको? नाम तो अब क्या हो गया बोलिए आप? 22 में से आप दो चीजें पढ़ लिए। नाम अभी 20 बच्चे कितने? 20। अब 20 में से भी जो है मैं कल आपको दो चीजें बतलाया था कि जो सब्जेक्ट रहता हमारा वो क्या रहता? पेश वाला रहता। पेश वाला रहता। तो अरबी में दो प्लेसेस ऐसे हैं जिसकी वजह से जेर आता। 8 प्लेसेस ऐसे हैं जिसकी वजह से जो है रफा आता। पेश या पेश के जैसी कोई चीज आती, पेश का सब्स्टिट्यूट। पेश, ये भी पेश होता, वो भी पेश है। 8 प्लेसेस। 8 प्लेस में से हम कल क्या पढ़ लिए? हम पढ़े मुब्तदा। मुब्तदा जो है ये भी क्या होता? पेश वाला होता। और दूसरा हम पढ़े खबर। तो बचे कितने बोलिए? 6 बचे। और ये 2 और वो 2 कितने हो गए? 4 हो गए ना? तो 22 में से 4 गए तो कितने बचे? 18 बचे। 18 अगर मालूम हो गए तो फिर आपको जो है अरबी में कोई गलती नहीं निकलता, सिर्फ 18। ठीक है? तो लेकिन ये 18 को जो है फोकस चाहिए, फोकस आप लोगों का सवालात से ज्यादा फोकस चाहिए। अब मैं आपको बोलूं, आपके एक साथी जो है मेरे को बार बार मैसेज कर रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूँ, उन्होंने मैसेज कर रहे हैं कि सर ये फाइल भेजो। तो क्या होता बोलिए आप? उनका भी जो है फोकस खराब, मेरा भी फोकस खराब। सही है गलत है? जी, डाइवर्ट हो रहे हैं। दोनों भी डाइवर्ट हो रहे हैं जी। तो ये सब क्या है, इसको समझिए। ये शैतान की टैक्टिक्स रहती है। मैं आपको अरबी पढ़ने से रोकता हूँ, कैसा भी रोकता हूँ। अरे ये सवाल करो, ये अच्छा रहता बोल के रोकता, जबकि वो सवाल जो है हमारे लिए टाइम वेस्ट करने वाला हो। अला कुल्ली हाल बोले तो एनीवेज, अला कुल्ली हाल एनीवेज।
अला कुल्ली हाल। अला कुल्ली कुल्ली हाल। हाल। चलिए। अब जो है एक जो हमारा आज का टाइटल है, हम जो है शुरू करने वाले हैं अल वहदा अस्सानिया। अल्हम्दुलिल्लाह, हम जो है नहनु अकमलना अल वहदतल ऊला, हम जो है फर्स्ट यूनिट हम खत्म कर दिए। बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है। और उसमें हम क्या पढ़े? उसमें हम पढ़े अपने आप को तारुफ कैसा करवाते। कोई एक शख्स जल्दी से अपना तारुफ करवाइए, एक ही, और एक बोल रहे हैं तो सारे रुक जाइए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी इसमें बोलो। अना इसमें आयशा। अना नहीं, अना नहीं, अना नहीं, जस्ट इसमें। अस्सलाम वालेकुम सर। इसमें वालेकुम शाइस्ता। अस्सलाम। मैं लिखता हूँ, आप बोलते जाइए, मैं लिखता हूँ। फिर कैफे हालुका? इसमें उज़्मा। इसमें उज़्मा। अना हिंदीयुन। हाँ हाँ। इसमें अना मिनल हिंदी। ना मिनल अना मुहंदिस। अना तालिबतुन। या नहीं, ये जो है सिर्फ आप अपना तारुफ दीजिए, मेरा मत पूछिए। ठीक है? इसमें नाजिया। चलिए ठीक है, अभी एक मिनट। इसमें नाजिया। इसमें निसा। इसमें आयशा। नी तबीबतुन। नहीं, ये एक एक का होने दीजिए। इसमी नाजिया। अना पाकिस्तानी। हाँ, अना अना पाकिस्तानी। ठीक है। पाकिस्तानी। अगर फीमेल है तो वर्ड के आगे गोलता लगेगा। अना हिंदियत। अना मिनल हिंदी। हिंदियतुन। अना हिंदियतुन। ठीक है। अगर आप हिंदुस्तान बोलना चाह रहे हैं, अना हिंदीयतुन। हिंदियतुन। के अना बाद बोलना हिंदियतुन। अना मिनल हिंदी। आई एम फ्रॉम इंडिया। हिंदी। ठीक है। अगर दूसरा है तो अना मिन। अना हैदराबादियतुन। अना हैदराबादियतुन। पाकिस्तान। अना तबीबुन। तो सिटी के लिए भी अना मीन हैदराबादी ऐसा डाल सकते हैं ना? अना मिन हैदराबाद ये कहेंगे। और अगर आप हैदराबादी है बोलना चाह रहे हैं तो आप अना मिन हैदराबादी। हैदराबाद सर पाकिस्तान में मिनल पाकिस्तान। जी। मेरे को तो हंसी आ रही कि मैं जो है छोटी क्लास को पढ़ा रहा हूँ या बड़ी क्लास को पढ़ा रहा हूँ। लेकिन बहरहाल अच्छी बात है कि आप लोग जो है एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लेकिन पार्टिसिपेशन ऐसा हो कि सबको फायदा हो। सब लोग एक साथ बोलेंगे तो ना बोलने वाले को फायदा, ना सुनने वाले को फायदा। इस्लाम क्या सिखाता है? इस्लाम सिखाता है कि आप सेक्रीफाइस कीजिए। कोई दूसरे बोल रहे हैं तो सुनिए। हमारे पास कहा जाता है कि इल्म जो है 100% अगर है तो सिर्फ सुनना, एक्टिव लिसनिंग इज 50%। अगर आप सही से सुनते हैं तो आपको सही इल्म आता है। आप बोलने जाएंगे, बगैर सुने के बोलने जाएंगे तो आपको गलती होगी, तस्हीह भी नहीं हो सकती, करेक्शन भी नहीं हो सकता। अब मैं एक चीज आपको बोलता हूँ, जैसे मेरा तारुफ पेश करता हूँ आपको। इसमें पहले तो मैं कहूंगा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ठीक है। उसके बाद मैं कहूंगा इसमें दुक्तूर मोहम्मद अब्दुल अलीम। ठीक है। उसके बाद मैं कहूंगा अना मिनल हिंदी। उसके बाद मैं कहूंगा अना हिंदीयुन। इसको आप आगे पीछे कर सकते। मैं उसके बाद कहूंगा अना मिन हैदराबाद। अना हिंदीयुन अना मिन हैदराबाद। मैं इंडिया से हूं और मैं हैदराबाद से हूं। अच्छा, मेरे को बोलना मैं हैदराबादी हूं और मैं मेल हूं, चूंकि मैं मैस्कुलाइन का सिगा इस्तेमाल करूंगा, मैं कहूंगा हैदराबादीयुन। अगर कोई फीमेल है, उन्हों बोलना चाह रहे हैं अपने सिटी का नाम, तो उन्हों बोलते लगाना हैदराबादियतुन। ठीक है। अना दहलवीयुन। मैं दिल्ली से हूं, अना दहलवीयुन। मैं फीमेल हूं और मैं दिल्ली से हूं तो मैं कहूंगा अना दहलवीयतुन। ठीक है। अच्छा, कोई जो है अगर यूपी से है तो वो कहेंगे अना मिन उत्तरा प्रदेश। उत्तरा प्रदेश। ठीक है। मैं उत्तर प्रदेश से हूं।
जो नाउन है उसमें कुछ नाउन में जो है शहर के नाम या मुल्क के नामों में किसी में अलिफ लाम लगता है, किसी में अलिफ लाम नहीं लगता है। जैसे अल हिंदू में अलिफ लाम लगेगा, लेकिन तुर्किया में अलिफ लाम नहीं लगेगा। अल विलायात अल फरंसा इसमें लगेगा, लेकिन अल्मानिया में नहीं लगेगा। अल्मानिया का मतलब होता है जर्मनी। चलिए अब मैं जो है अलिफ हैदराबाद को अलिफ लाम नहीं लगेगा। मैं अनम्यूट कर रहा हूं, कोई एक जो है अपना तारुफ पेश कीजिए अच्छे से। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस्मी सैयदा रुकैया। इस्मी महराज। बोलिए। इस्मी मेराज। इसमें शाइस्ता। इसमें मेराज। मी आयशा। अना मिन हैदराबादियुन। अना मिन हैदराबाद। हैदराबादियत। हैदराबादियुन नहीं आता, मिन हैदराबाद। हैदराबादियत। हैदराबाद। नहीं, बस उसके बाद बोलिए अना मिन हैदराबादी। नहीं, मिन हैदराबादियत। मिन हैदराबाद, बस इतना ही हो गया। अब आपको बोलना है मैं हैदराबादी हूँ, तो आप कहेंगे अना मिन हैदराबादी। हैदराबादियत। अना हैदराबाद। अना हैदराबादियतुन। इसका मतलब ये है कि मैं हैदराबादी हूँ। ठीक है। मिन आया तो क्या होगा? फ्रॉम। और मिन अगर आप नहीं लगा रहे हैं तो इसका मतलब आप डायरेक्ट बोलना चाह रहे हैं आई एम अ हैदराबादी गर्ल। अना हैदराबादियतुन। ठीक है। आपका प्रोफेशन क्या है बोलिए? अना मिन तालिबतुन। मिन क्यों? आई एम फ्रॉम स्टूडेंट बोलते क्या अरबी में, इंग्लिश में? अना तालिबतुन। अना तालिबुन अगर मेल है तो। अना तालिबतुन। अना तालिबतुन। अना तालिबतुन। ठीक है। अच्छा, आप बाजू में अगर आपके बहन है तो उनका तारुफ करवाइए, क्योंकि हम वो भी पढ़े ना। हाज़िही उख्तुन। हाज़िही उख्तुन बोल तो बहन खाली, मेरी उख्ती। मतलब भाई। उख्ती उख्ती। हाँ, हाज़िही उख्ती। उख्तिल मुहन्नद। हिया तबीबतुन। तबीबतुन। अच्छा, उनका नाम भी होगा ना? हिया हाज़िही मरियम। उख्ती के बाद नाम बोल दीजिए कोई भी। हाज़ी हिया उख्ती मरियम। जबील। हाज़िही उख्ती मरियम या तबीबतुन। तो मैं आपको जवाब में कहूंगा अहलन व सहलन। You're welcome. चलिए, अब कोई अहलन व मेल आ सहलन। जाइए, कोई मरहबा। जो है बॉय अपना तारुफ पेश कीजिए। है हमारी जमात में बॉयज है? हाँ यस सर। हाँ, तो आवाज निकालिए जल्दी। इसमी मोहम्मद असरार। अस्सलाम पहले सलाम करिए। अना मिन हैदराबाद। हैदराबाद। अना मिन हैदराबाद। ठीक है। अना हैदराबाद। हैदराबादियुन। क्योंकि 2 बार बोलिए मैं हैदराबाद से हूँ, मैं हैदराबादी हूँ, चलता। हम सीख रहे हैं ना अभी। नाम नाम जी। प्रोफेशन हुआ हुआ हाज़। अना तालिबुन। अना तालिबुन, अना मुहंदिसुन, अना तबीबुन। अना तालिबुन। अना तालिबुन। ठीक है। हादा हुआ हादा। हादा अखी। हाज़ा अखुन। अखुन नहीं, हादा अखी, ये मेरा भाई है। कौन है भाई? नाम बोलिए। मोहम्मद शुएब। शुएब। एजाज। शुएब। हाँ। हुआ इंजीनियर। तबीब। हुआ तबीबुन। या जो है अगर मुहंदिसुन ले लेंगे। मुहंदिसुन। ठीक है। अहलन व सहलन। मैं बोलूंगा आपको अहलन
सहलन। सर व बोलेंगे सहलन। अहलन व सहलन। अहलन व सहलन। ठीक है। अच्छा, एक सवाल आया है कि अगर कोई मुंबई के है तो वो कैसा कहेंगे अपने आप को? वो सिर्फ ये कहेंगे कि मैं मुंबई से हूँ। कैसा बोलेंगे अरबी में? अना मिन मुंबई। अना मिन मुंबई। मुंबई कहते हैं। मुंबई। मुंबई। बस इतना ही। अना मिन मुंबई। मुंबई। अगर फीमेल है तो नहीं, कुछ भी नहीं। ये मुंबई का ऐसा है कि ये कॉमन रहेगा मेल फीमेल के लिए। अना मिन मुंबई, चाहे मेल हो या फीमेल हो। अना मिन मुंबई। कैसे बोलेंगे सर? जी, कोलकाता से। कोलकाता अना से मुंबई। है, सीधा सीधा कोलकाता बोलेंगे। अना मिन कोलकाता। मिन कोलकाता। सर अना मिन मुंबई बोल सकते नहीं हैं? मुंबई यून नहीं बोलना। ये चूंकि जो है नॉन अरबिक नाम है ना, तो अच्छा। इसलिए हम सिर्फ मुंबई बोल के रुक जाएंगे। मिन हटा दिए तो सर अना मुंबई। नहीं हो सकता। अना नहीं अना होता। मुंबई होता है सर। आना मुंबई नहीं होता क्योंकि आई एम मुंबई हो जाता वो फिर। हाँ। अच्छा, दूसरा जो है, अगर जो है कोई बिहार से है तो वो कहेंगे अनामिन बिहार। अनामिन बिहार। अच्छा, अगर कोई पूना से है मलेशिया से है तो बा साउंड नहीं आता ना, तो बा बोलेंगे। अनामिन बूना। जी। अनामिन बूना। बूना। अना मिन अल फ्रांस। अनामिनल फरंसा। अनामिन फरंसा, सॉरी फरंसा। अना मिन तो ये पाटना को बोलेंगे तो अनामिन बाटना बोलना है। हाँ, बतना होता है। बतना। पटना जी, बतना जी। अच्छा, फ्रांसा को अलिफ ना। बांग्लादेश क्या बोलेंगे? अना मिन बांग्लादेश। क्योंकि गा साउंड नहीं आता तो वहां पे हम कहेंगे बांग्लादेश। नहीं, बांग्लादेश। बांग्लादेश। गा नहीं आ रहा है, गा साउंड नहीं आता अरबी में, और गा जो है चेंज हो जाता है जा में। जा में। अच्छा। ठीक है। और आ साउंड चेंज होता है बा में, और वा साउंड वी का जो भी आता ना वो लोग चेंज करते हैं फा में। तो विटामिन को अरबी में क्या बोलेंगे? बोलिए बोलो। विटामिन। और टा भी इस्तेमाल नहीं होता तो क्या बोलेंगे? विटामिन। विटामिन। हाँ, ठीक है। विटामिन समझ में आया ना? विटामिन। जी सर। तो आज का हमारा सबक जो नहीं हुआ है वो था उसरतुन के मुताल्लिक। उसरतुन कहते हैं फैमिली को। अब मेरी फैमिली बोलना है तो कैसा बोलूंगा मैं? उसरती। आना नहीं, सिर्फ मेरी। उसरती। ठीक है। उसरती। अब इसमें आपको कुछ वर्ड्स आएंगे। वालिदुन आएगा, ठीक है, और वालिदुन का सिनोनिम है अबुन। ये दोनों का मतलब होता है फादर। उसके बाद आपको आएगा उम्मुन या वालिदतुन। इन दोनों का मतलब है मदर। उसके बाद आपको एक वर्ड आएगा जद्दुन। जद्दुन को क्या बोलते हैं? दादा। जद्दुन जी। जद्दुन जो है नाना और दादा दोनों को कहते हैं। अच्छा। ग्रैंडफादर। और इसी में आप ता लगा दीजिए, दादी। जद्दतुन ग्रैंडमदर। ठीक है ना? जी सर। जद्दुन ग्रैंडमदर। क्या नाम है बेटा आपका? मस्मुक। क्या नाम है वो पीछे से जो आवाज आई ग्रैंडमदर की? चलिए, तो जी इसमें जाफिरा। अब मेरे को बोलना है कि प्लीज टू मीट यू। मेरे को आपसे मिलके खुशी हुई। सब लोग ये वर्ड को याद कीजिए। मैं कहूंगा सुरिरतु लिका।
अगर मेल है तो का, फीमेल है तो बोलता है नहीं। सुरिरतु बिलिक़ाइका, मुझे आपसे मिलके खुशी हुई। सुरिरतु बिलिक़ाइकी, अगर आप फीमेल है तो मुझे आपसे मिलके खुशी हुई। जी जी को याद रखना रिप्लाई है। में अहलन व सहलन सर। जज़ाकल्लाह बोलना, जज़ाकल। ठीक है। सुरिरतु बिलिक़ाइका, सुरिरतु बिलिक़ाइकी। सर अगर हमें बोलना है माय ग्रैंडमदर तो कैसा बोलेंगे? सर अगर हमें बोलना है माय ग्रैंडमदर तो कैसा बोलेंगे? क्या बोलेंगे? बोलिए। जद्दती। अना जो भी बोल रहे हैं बहुत गलत बोल रहे हैं। जद्दती से नहीं, जद्दती। जद्दती। अगर दादा बोलना है तो जद्दी। अना जद्दतु। अना नहीं, मैं मेरा दादा कैसा हो सकता हूँ? मैं जद्दी। मैं मेरा खुद का दादा कैसा हो सकता हूँ? जद्दी जद्दी जद्दती, ठीक है। तो जद्दी। चलिए टाइम खत्म हो रहा है। नक्तफी बिहादल क़द्रिल यौम। सर इंशाअल्लाह। उर्दू क्लास होती है आज? उर्दू हुई क्लास सर। शायद आज नहीं होंगी क्योंकि सर जो है थोड़ा सा आउट ऑफ है। ओके ओके। सर कल आपके क्लास के अलावा कौन सी क्लास भी नहीं हुई? तो आपने कल नहीं हुई, होमवर्क कल हुई दिया ना। था। जी मॉर्निंग कल क्लास भी भी नहीं ना हुई हुई सर आज। आज मॉर्निंग क्लास नहीं हुई। मॉर्निंग क्लास भी नहीं हुई। अच्छा, इंशाल्लाह कल होंगी। कल से जो है तीनों भी होंगे। माअस्सलाम। माअस्सलामती। रफ़ी अस्सलाम। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। नल्तक़ी गदन इंशाअल्लाह। माअस्सलामा। वय्याकुम। जज़ाकल्लाह खैर। इयाकुम। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामु अस्सलामु अलैकुम। अलैकुम। अल्लाह हाफिज़। जज़ाकल्लाहु खैर। जज़ाकल्लाह खैर। जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम सर।